जय हिंद सभी को। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं व्हीकल मैकेनिक्स और DES दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और टॉपिक वाइज सिलेबस समाप्त हो गया है। तो अब डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा आपके एग्जाम तक। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, इंजन के किस भाग को कूलिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटर पंप को कूलिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक को पूरा करने के लिए क्रैंक शाफ्ट कितनी बार घूमता है? तो ये 2 बार घूमता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, वाहन में डिफरेंशियल का उद्देश्य क्या है? तो ये ऑप्शन बी होगा, मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घूमने के देने के लिए। नेक्स्ट, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये फीलर गेज का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर आमतौर पर क्या होता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, लेड एसिड बैटरी में आमतौर पर किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पिस्टन स्लैप किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पिस्टन और सिलेंडर के बीच अत्यधिक क्लियरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, टर्बो चार्जर किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये एग्जॉस्ट गैस द्वारा, निकासी गैस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि इंजन ऑयल जला रहा है तो धुएं का रंग कैसा होगा? तो ये नीला होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या नियंत्रित करना है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इंजन का न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्लच का कौन सा भाग शक्ति को जोड़ने और तोड़ने के लिए जिम्मेवार है? तो ये प्रेशर प्लेट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टो इन और टो आउट सेटिंग्स किस सिस्टम से संबंधित है? तो ये स्टीयरिंग सिस्टम से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है मैकेनिकल दबाव को हाइड्रोलिक दबाव में बदलना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिफरेंशियल में आमतौर पर किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है? तो ये वेवल गियर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रेक की ब्लीडिंग किससे निकालने की प्रक्रिया है? तो ये सिस्टम से हवा निकालने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर, रिंग गियर के दांतों की संख्या और पिनियन गियर के दांतों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको गियर रेशियो या फाइनल ड्राइव रेशियो कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो यह अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रियर व्हील ड्राइव वाहन में गियर बॉक्स को डिफरेंशियल से कौन सा घटक जोड़ता है? तो ये प्रोपेलर शाफ्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 नंबर, वाहन के किस भाग में सिंक्रोमेस यूनिट पाई जाती है? तो ये गियर बॉक्स में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्टीयरिंग में कास्टर एंगल का उद्देश्य क्या है? तो ये दिशात्मक स्थिरता प्रदान करना, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, डीजल इंजन में ईंधन किसके द्वारा जलाया जाता है? तो संपीड़न की गर्मी द्वारा, इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, 22 नंबर, पुराने पेट्रोल इंजनों में कार्बोरेटर का क्या कार्य है? तो इसका हो जाएगा आपका हवा और ईंधन का मिश्रण बनाना। नेक्स्ट, डीजल इंजन प्रणाली से हवा के बुलबुले निकालने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो ये प्राइमिंग पंप का। नेक्स्ट, सेटेन नंबर किसकी गुणवत्ता का माप है? तो ये डीजल की गुणवत्ता का माप है। नेक्स्ट, 25 नंबर, टर्बोचार्जर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये अधिक हवा भेजकर इंजन की शक्ति बढ़ाना। नेक्स्ट, वाहन में अल्टरनेटर का क्या उद्देश्य है? तो ये चलते समय बैटरी चार्ज करना। नेक्स्ट, 27 नंबर, बैटरी के लो वोल्टेज में स्पार्क प्लग के लिए हाई वोल्टेज में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको इग्निशन कॉइल कहते हैं। नेक्स्ट, यदि डीजल इंजन में ग्लो प्लग खराब हो जाए तो क्या होगा? तो ठंड में शुरू होने में कठिनाई। नेक्स्ट, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर, इंजन का कौन सा भाग रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में बदलता है? तो ये क्रैंकशाफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 31 नंबर, वॉल्व टिप और रॉकर आर्म के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको वॉल्व क्लियरेंस या टैपेट क्लियरेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर, वजन कम करने और गर्मी निकालने के लिए इंजन का कौन सा हिस्सा एल्यूमिनियम ऑयल से बना होता है? तो ये पिस्टन एल्यूमिनियम से बना होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पिस्टन रिंग का कार्य क्या है? तो ये गैस रिसाव को रोकना और अतिरिक्त तेल को खुरचना। नेक्स्ट, सिलेंडर में डालने से पहले पिस्टन रिंग को दबाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये रिंग कंप्रेसर का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 35 नंबर, इंजन ठंडा होने पर थर्मोस्टेट किस स्थिति में रहता है? तो ये बंद स्थिति में रहता है। नेक्स्ट, फ्रंट व्हील ड्राइव वाहन में इंजन आमतौर पर कैसे लगाया जाता है? तो ये अनुप्रस्थ या आड़ा ट्रांसवर्सली। नेक्स्ट, निकास गैस में ऑक्सीजन की मात्रा की निगरानी कौन सा सेंसर करता है? तो ये ऑक्सीजन सेंसर करता है, O2। नेक्स्ट, 38 नंबर, बेहतर लुब्रिकेशन के लिए सिलेंडर की दीवार को थोड़ा खुरदुरा बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो ये होनिंग है। नेक्स्ट, ऑयल प्रेशर स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये डैशबोर्ड पर कम तेल दबाव दिखाने के लिए, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 40 नंबर, इंजन में आरपीएम का क्या अर्थ है? तो ये रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजन ऑयल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये चलने वाले पुर्जों के बीच घर्षण कम करना। नेक्स्ट, आधुनिक कारों में आमतौर पर किस प्रकार की लुब्रिकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ये फोर्स्ड फीड और प्रेशर सिस्टम का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, 43 नंबर, तेल के डिब्बे पर SAE रेटिंग का क्या अर्थ है? तो ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 10 वाट से 40 वाट इंजन ऑयल में W का क्या अर्थ है? तो 44 का आपका बी हो जाएगा, विंटर। मुझे लगता है इसका वाट होगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। चलिए नेक्स्ट, 45 नंबर, वाहन में शॉक एब्जॉर्बर
का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 45 का बी, स्प्रिंग की ऊर्जा को सोखना और झटकों को कम करना। नेक्स्ट, स्वतंत्र सस्पेंशन में कौन सा भाग पहिए को चेसिस से जोड़ता है? तो ये कंट्रोल आर्म और विशबोन। नेक्स्ट, लीफ स्प्रिंग आमतौर पर किस प्रकार के वाहनों में उपयोग की जाती है? तो ये भारी वाहन, भारी व्यावसायिक वाहन या ट्रक में। चलिए नेक्स्ट, 48 नंबर, स्टेबलाइजर बार का उद्देश्य क्या है? तो ये गाड़ी पर मोड़ पर गाड़ी को पलटने या झुकने से रोकना। नेक्स्ट, लुब्रिकेशन सिस्टम में कौन सा घटक तेल को साफ करता है? तो ये ऑयल फिल्टर। चलिए नेक्स्ट, कैम्बर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये ऊर्ध्वाधर विमान से पहियों का झुकाव। चलिए नेक्स्ट, 51 नंबर, वाहन के फ्रेम को और क्या कहा जाता है? चेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनिबॉडी निर्माण का अर्थ है? तो इसका अर्थ है फ्रेम और बॉडी का एक ही इकाई में एकीकृत। नेक्स्ट, 53 नंबर, मफलर यानी साइलेंसर का कार्य क्या है? तो ये निकास के शोर को कम करना। नेक्स्ट, कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये निकास से हानिकारक उत्सर्जन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के निकास में कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव इंजन में डिफरेंशियल कहाँ स्थित होता है? तो ये रियर एक्सल में। नेक्स्ट, प्रोपेलर शाफ्ट को ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए किस जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो ये यूनिवर्सल जॉइंट को। नेक्स्ट, 58 नंबर, टायर में असमान घिसाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये गलत व्हील अलाइनमेंट। नेक्स्ट, आधुनिक ट्यूबलेस टायरों में आमतौर पर किस प्रकार के व्हील रिम का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑयल व्हील या प्रेस्ड स्टील व्हील। नेक्स्ट, धातु के हिस्से में छेद को बड़ा करने और उसे फिनिश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बोरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, 61 नंबर, ऑटो साइकिल का उपयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता है? तो ये पेट्रोल इंजन में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, किस स्ट्रोक के दौरान इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद रहते हैं? तो ये कंप्रेशन और पावर। नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन के लिए मानक संपीड़न अनुपात क्या है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 5:1 से 10:1 तक। चलिए नेक्स्ट, 64 नंबर, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। डीजल इंजन के लिए मानक संपीड़न अनुपात क्या है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सिलेंडर बोर को आउट ऑफ राउंडनेस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये डायल बोर गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, इंजन नॉकिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ये प्री इग्निशन या डिटोनेशन। चलिए नेक्स्ट, 67 नंबर, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट, स्क्वेजिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये सिलेंडर से निकास गैसों को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट को एक विशिष्ट टॉर्क मान तक कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस टॉर्क रिंच को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 70 नंबर, फायरिंग ऑर्डर किसमें मदद करता है? तो ये
इंजन के कंपन को कम करने और संतुलन बनाने में। नेक्स्ट, इंटरकूलर का उद्देश्य क्या है? तो ये इंजन में प्रवेश करने से पहले संपीड़ित हवा को ठंडा करना। नेक्स्ट, 72 नंबर, कौन सा घटक इंजन को ओवर स्पीडिंग से रोकता है? तो ये गवर्नर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स किसके द्वारा खोले और बंद किए जाते हैं? तो ये पिस्टन द्वारा। नेक्स्ट, फ्लाईव्हील का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऊर्जा संचय करना और शक्ति के उतार चढ़ाव को सुचारू करना। नेक्स्ट, 75 नंबर, यदि ईंधन का मिश्रण बहुत रिच है तो निकास गैस का रंग क्या होगा? तो ये काला होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंजन में बैकफायर आमतौर पर कहाँ होता है? तो ये इनटेक मैनिफोल्ड या कार्बोरेटर में। नेक्स्ट, 77 नंबर, बेंडिक्स ड्राइव किस सिस्टम का हिस्सा है? तो ये स्टार्टिंग सिस्टम या सेल्फ स्टार्ट का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीग्रेड तेल है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, स्विफ्ट वॉल्यूम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बीडीसी से टीडीसी तक पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन। नेक्स्ट, 80 नंबर, एसआई इकाइयों में टॉर्क की इकाई क्या है? तो ये न्यूटन मीटर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का। नेक्स्ट, एक मानक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है? तो ये 0.02 mm होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 83 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक किस प्रकार की आग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये बिजली की आग के लिए। नेक्स्ट, ब्रेक फेडिंग किसके कारण होती है? तो ये ब्रेक का अत्यधिक गर्म होना। नेक्स्ट, कार्बोरेटर में चोक वाल्व का कार्य क्या है? तो ये रिच मिश्रण के लिए हवा की आपूर्ति काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर, हाइड्रोलिक जैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के नियम पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजन के किस भाग को स्थिर भाग कहा जाता है? तो ये सिलेंडर ब्लॉक को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी आईएचपी हमेशा क्या होती है? तो ये बीएचपी से अधिक होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 89 नंबर, सिलेंडर हेड की समतलता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये स्टील रूल और फीलर गेज का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तेल की सयानता का क्या अर्थ है? तो ये बहने में प्रतिरोध या गाढ़ापन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 91 नंबर, यदि एक इंजन में 4 सिलेंडर है और प्रत्येक का विस्थापन 500 सीसी है तो कुल इंजन क्षमता क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2000 सीसी। नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन की थर्मल दक्षता क्या होती है? तो ये अधिक होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्कशॉप में अनिवार्य संकेतों यानी मैंडेटरी साइन के लिए किस रंग कोड का उपयोग किया जाता है? तो नीला का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 नंबर, किसी छेद में आंतरिक धागे काटने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, क्या है? तो वो टैप है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये पेट्रोल इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट, 96 नंबर,
इंजन का सम्प किसमें रूप में कार्य करता है? तो ये लुब्रिकेटिंग तेल के लिए जलाशय में। नेक्स्ट, पिस्टन पिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ना। नेक्स्ट, वास्तविक वायु ईंधन अनुपात और स्टोकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये इक्विवेलेंस रेशियो या लैम्डा। नेक्स्ट, 99 नंबर, इग्निशन सिस्टम में कौन सा घटक स्पार्क के समय को नियंत्रित करता है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट, निवारक रखरखाव किसमें मदद करता है? तो ये अचानक होने वाले ब्रेकडाउन से बचने में मदद करता है। तो आज का क्लास समाप्त हुआ। इसमें 100 क्वेश्चन था और सभी लोग क्लास को जुड़िए, इस क्लास में जुड़िए। व्हीकल मैकेनिक्स या डीएस दोनों के लिए प्रैक्टिस सेटअप डेली चलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।